भाई साहब, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि किसी बात को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किसी नॉर्मल या नॉट सो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन को खींचते हैं तो वो बिगड़ सकती है, बहस में तब्दील हो सकती है। इसीलिए बातें मत खींचो, लकीरें मत खींचो एक दूसरे के बीच। आई नो आप क्या सोच रहे हो, पायल ये फूड की बातें करने आई थी, फिलॉसफी करने लग गई। बिल्कुल नहीं, फूड एंड फिलॉसफी गो हैंड इन हैंड। इतनी खींचने की बातें इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसी डिश के बारे में जिसका नाम ही है खींच। रेडियो सिटी पर फोक कथा। खमा गणी भाई साहब, मैं हूँ आपके साथ पायल और लेकर आ गई हूँ फोक कथा की फूड सीरीज। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की एक और शानदार रंगीली डिश के बारे में जिसका नाम है खींच, जिसकी बातें आपको बिल्कुल खींच के बताऊंगी क्योंकि ये खिंचाई अच्छी है और टेस्टी भी। तो खींच क्यों है इसका नाम, किसने रखा ये तो मुझे नहीं पता, बट लोग खींच और खीर में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्लियर कर दूं कि खींच खीर नहीं होती। खींच का मतलब होता है मसला हुआ, यानी कि मैश्ड, इसीलिए इस डिश का नाम खींच पड़ा। अब किसने रखा ये तो मुझे भी नहीं पता। मुगल दरबार के रसोइये जो थे ना, उन्हें पकवानों के अपने अपने वर्जन क्रिएट करना, अपने एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ज्यादा पसंद था और इसीलिए नई डिशेस का जन्म हुआ, जैसे कि बाफला एंड खींच। बाटी का एक नरम रूप है बाफला, जिसे बेक करने से पहले उबाला जाता है, और खींच एक प्रकार का ट्रेडिशनल पॉरेज यानी कि दलिये के समान है, जो होल व्हीट के साथ साथ बाजरे यानी पर्ल मिलेट से बनाया जाता है। खींच राजस्थान की वेल नोन स्पेशलिटीज में से एक है। उत्तर भारत में अलग अलग नामों से काफी लोकप्रिय है, लेकिन विशेष रूप से राजस्थानी स्टाइल में तैयार होने पर इस व्यंजन का एकदम अलग यूनिक ही टेस्ट होता है। राजस्थानी खींच में बेसिकली सॉफ्ट और मैश किया हुआ टेक्सचर होता है, जो लगभग दलिया या पॉरेज की तरह होता है। इस डिश का ओरिजिन राजस्थान के उदयपुर शहर, जिसे झीलों की नगरी भी कहते हैं, वहां से हुआ है। खींच एक ऐसी रेसिपी है जिसका आनंद नाश्ते या लंच के समय में लिया जा सकता है। राजस्थान में खींच से जुड़ी एक फेमस लोक कथा है, वो मैं आपको बताती हूँ। मेवाड़ के राणा कुंभा के हमले के बाद राव जोधा, जोधपुर के फाउंडर, जब चित्तौड़ से भाग रहे थे तो वो भोजन के लिए एक किसान के घर रुके। किसान की पत्नी ने उन्हें गर्मा गर्म पारंपरिक खींच परोसा। किसान की पत्नी उनकी रॉयल पहचान से अनजान थी। भूखे राव जोधा ने जब अपनी उंगली को पाइपिंग हॉट खींच के बीच में रखा तो उनकी उंगलियां जल गई। ये देखकर किसान की पत्नी ने उन्हें डांटा। She said, आप भी हमारे राजा राव जोधा के जैसी ही गलती कर रहे हैं। खींच सेंटर यानी बीच में सबसे ज्यादा गर्म होता है, किनारे पर सबसे ठंडा होता है, इसलिए वहाँ से खाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इसने राव जोधा को मंडोर के सेंटर फोर्ट को पुनर्प्राप्त करने के बारे में चिंता करना बंद करने और बाहरी किलों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे वो आसानी से जीतने में कामयाब रहे और बाद में उन्होंने मंडोर को भी वापस जीत लिया। सो यू नेवर नो कि कौन से फूड की कौन सी कहानी या कौन सी स्पेशलिटी हमें कहाँ पर इंस्पायर कर दे और हम अपनी जिंदगी में जो भी पाना चाहते हैं या जिस भी दुविधा में फंसे हुए हैं उससे निकाल ले। अब वापस आते हैं खींच पर। ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट्स के लिए आपको दाल, सब्जियों के साथ गेहूं, बाजरा या चावल की जरूरत होगी। वैरायटीज और सब्स्टिट्यूट के लिए अपनी पसंद और अवेलेबिलिटी के आधार पर डिफरेंट दाल, अनाज, फलियां और सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खींच की रेसिपी डिफरेंट वेरिएशंस के साथ एक पॉपुलर डिश है। मीठी खींच चावल, चीनी, दूध, गेहूं से बनी एक डिलाइटफुल डेजर्ट है, जिसे अक्सर इलायची के साथ फ्लेवर दिया जाता है और ऊपर से नट्स से गार्निश किया जाता है। दूसरी तरफ नमकीन खींच दाल, मसालों और सब्जियों के साथ पकाया जाता है, जो फ्लेवर्स का एक बहुत ही डिलाइटफुल ब्लेंड होता है। खींच के रीजनल वेरिएशंस भी हैं, जैसे बंगाली भापा पीठे और साउथ इंडिया पोंगल। हर एक के अपने यूनिक इंग्रेडिएंट्स और कुकिंग स्टाइल्स हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी खींच की वैरायटीज की। गेहूं का खींच, दूधिया खींच, चावल का खींच, बाजरे का खींच, मक्के का खींच, मूंग दाल खींच, वेजिटेबल खींच और जवार का खींच।
These are some varieties of खीच। जब आप राजस्थान की ट्रिप पर जाएं तो टेस्ट जरूर कीजिएगा। सरसों का तेल या देसी घी इस डिश के स्वाद में 4 चांद लगा देते हैं। ये उन डिशेस में से एक है जो निश्चित रूप से आपके जहन पर अपनी छाप छोड़ देगी। अब कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताती हूँ जब आप खीच बनाएं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फ्लेवर्स को एनहेंस करना है तो अपने खीच को बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स देने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जोड़ सकते हैं आप, जैसे जीरा, हल्दी, गरम मसाला, एरोमेटिक मसाले यूज कर सकते हैं। रिचनेस के लिए आप खूब सारा देसी घी या ताजा मक्खन ऐड कर सकते हैं। काली मिर्च से सीजनिंग कर सकते हैं और हाँ, हरा धनिया भूलिएगा मत। अब बारी आती है सर्विंग सजेशंस की। खीच एक वर्सेटाइल डिश है जिसे आप एज इट इज भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसे अलग अलग साइड डिशेस के साथ पेयर कर सकते हैं, जैसे अचार, चटनी और मेरी फेवरेट दही एंड छाछ। इसे फुल मील बनाने के लिए पकी हुई दाल, पनीर जैसे प्रोटीन आप इसमें जोड़ सकते हैं। फ्रेशली चॉप्ड धनिये के साथ गार्निश करें और गर्मा गर्म सर्व करें। इसका टेक्सचर बहुत ही कमाल का होता है। ड्यूरिंग विंटर्स इसे खूब खाया जाता है और एंजॉय किया जाता है। साइड डिशेस लाइक रायता, बाटी और मंगोड़ी की सब्जी के साथ तो और भी टेस्टी लगती है। और अब वो पार्ट जिसका आपको काफी देर से इंतजार होगा, या ऐसा मुझे लग रहा होगा, रेसिपी। खीच की रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ और जो वैरायटी मैं खीच की बता रही हूँ वो है बाजरे का खीच। यूजुअली लंच में खाया जाता है। अगर कोई आपके परिवार में डायबिटिक है तो उसको भी ये डिश आप परोस सकते हैं। बहुत ही फुलफिलिंग होती है। इसे बनाने में आपको 15 मिनट का समय लगेगा, प्रिपरेशन में 10 मिनट, तो कुल मिला के 25-30 मिनट में ये डिश बन जाएगी। 2 लोगों के लिए बता रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए 1 कप बाजरा के जो बीज आते हैं मार्केट में मिल जाते हैं, 1/4 कप येलो मूंग की दाल, 5 कप पानी, आधा टीस्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से, आधा कप मिक्स्ड वेजिटेबल्स जैसे कि मटर, फ्रेंच बीन्स, पोटैटो, स्वीट कॉर्न, जो भी आपकी फेवरेट और या उस समय पर अवेलेबल हो। तो अब बाजरे का खीच बनाने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, बाजरा बड़ा कड़ा होता है तो इसीलिए पहले इसको सॉफ्ट करेंगे और इसको हाफ ब्रोकन कर लेंगे। तो आप 1 टेबल स्पून पानी लीजिए, मिक्सर में बाजरा डालिए और इसे कुछ सेकंड्स के लिए आप चलाइए। जब बाजरा ठंडा हो जाए उसे एक प्लेट में निकालिए और अपने हाथों से इसके जो छिलके हैं ना उसको रगड़ के अलग निकाल दो। फिर उसके बाद जो आपके पास बाजरा बचा है विदाउट छिलकों वाला, इसे फिर से मिक्सर में डालिए और इसको फिर से ग्राइंड कीजिए जब तक कि ये थोड़ा पतला ना हो जाए, पाउडर जैसा ना हो जाए। अगर नहीं हुआ है तो फिर आप चला के एक बार मिक्सी को इसका पाउडर सा बना लीजिए। उसके बाद ये जो आधा ब्रोकन बाजरा है इसमें मूंग दाल, पानी अपने हिसाब से, टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, चॉप्ड वेजिटेबल्स और नमक स्वादानुसार मिला के प्रेशर कुकर में 5-6 सीटी दिला दीजिए। 5-6 सीटी के बाद जब कुकर ठंडा हो जाए, कुकर की लिड खोलिए, चेक कीजिए कि ये सॉफ्ट हो गया है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अभी इसको और सीटियों की जरूरत है, 2-3 सीटी और लगा लीजिए। जब ये सॉफ्ट हो जाए तो रेडी है सर्व करने के लिए। इसको गर्मा गर्म ही सर्व करते हैं और आपको इसमें बहुत सारा देसी घी डाल के सर्व करना चाहिए। बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और आपको खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। इसके साथ राजस्थानी कढ़ी अगर आप पेयर करते हैं, उसके साथ खाते हैं, तो एक तो फुल मील हो जाएगा और आपको खाने में मतलब मज़ा ही आ जाएगा। मैंने खुद खाया है तो मैं आपको बता सकती हूँ, टेस्ट अमेजिंग होता है। तो ये तो था बाजरे का खीच, बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। दूधिया खीच जो कि मीठा खीच होता है, वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए: आधा कप गेहूं रात भर भिगो के छाने हुए, 3 कप दूध, 5 टेबल स्पून शक्कर चाहिए, केसर के कुछ लच्छे चाहिए, 2-3 या 4-5 स्ट्रैंड्स आप ले लीजिए, 1 टीस्पून इलायची पाउडर चाहिए। गार्निश करने के लिए आपको 1 टेबल स्पून बादाम कटे हुए चाहिए, कतरन चाहिए उसकी, और 1 टेबल स्पून किशमिश चाहिए। अब इसको बनाते कैसे हैं? गेहूं को बिना पानी का यूज किए मिक्सर में पीसकर दरदरा मिक्सचर बना लीजिए। गेहूं के मिक्सचर को 1 कप दूध और आधे कप पानी के साथ प्रेशर कुकर में 6 सीटी तक पक जाने दीजिए आप। फिर उसको खोल के देखिए कि आपका जो खीच है वो एकदम सॉफ्ट हो गया होगा। बचा हुआ 2 कप दूध जो है उसमें शक्कर और केसर को एक गहरे नॉनस्टिक पैन में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मीडियम आंच पर 10 मिनट के लिए या दूध के आधा होने तक बीच बीच में आप उसको चलाते रहिए। पका हुआ गेहूं डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए 5 मिनट तक आपको पकाना है। इलायची, किशमिश, बादाम डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर दें
और बादाम, किशमिश और अगर कुछ और नट्स आप डालना चाहते हैं तो उससे भी गार्निश करके आप गर्मा गर्म इसको सर्व करें। मीठे और नमकीन खींच दोनों का ही स्वाद एकदम अलग और एकदम यूनिक होता है। ट्राई करके आप मेरे को बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं @भाईसाहब के नाम से आपको मिल जाऊंगी। मुझे बताइएगा जरूर और कैसी लगी ये खींच की रेसिपी, खींच के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी। अगर अच्छी लगी हो तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर ही बता सकते हैं। @भाईसाहब के नाम से मैं मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और कमाल की डिश फोक कथा की फूड सीरीज में आपके लिए लेकर आऊंगी। मेरा नाम है पायल, सुनते रहिए रेडियो सिटी पर फोक कथा।